आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब क्या है कि AP एक लिस्ट होती है नंबर्स की, ठीक है, जिसमें जो हर एक नंबर है वो कब मिलता है, जब हम कोई एक फिक्स नंबर उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फिक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, फिक्स नंबर होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो सब में एक जैसा होता है। इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ AP होती क्या है, जैसे फर्स्ट नंबर हमारा A होता है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है A+D, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा A+2D। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब देखो जनरल जो फॉर्म होती है ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1 है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म 2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं इस 2 में से 1 मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं तो मेरा क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आता है। क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 1, ठीक है, तो ये एक्चुअल में 2 है क्या, ये A यानी कि 1 प्लस डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों को ऐड करके बना है। ऐसे इसमें देखो A क्या है हमारा 1 प्लस 2D, 2D की वैल्यू क्या थी 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 3, तो 1 2 और 3 जो है ये ऐसे आएंगे। ओके, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा इनमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। ठीक है, ये सिचुएशन दे रखी है कुछ, इनको हमें पढ़ के और इक्वेशन बना के हमें ये बताना है, कोई इक्वेशन नहीं सीरीज बनाएंगे इसमें, सीरीज बना के हमें ये बताना है कि वो जो सीरीज है वो AP है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। ठीक है, देखो मान लिया कि जो फर्स्ट जो है फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए तो क्या है 15 रुपीज बिल्कुल फिक्स है ना, तो जैसे फर्स्ट है उसके लिए तो 15 रुपीज फिक्स है। अगर सेकंड किलोमीटर चलेगा तो 15 तो ये है ही, उसके साथ साथ क्या 8 रुपीज और ऐड होते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, फिर 8 रुपीज फिर से ऐड होते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए था 1 किलोमीटर, अब सेकंड किलोमीटर के लिए क्या था, फर्स्ट किलोमीटर का तो इतना ही रहेगा और सेकंड किलोमीटर में क्या ऐड हो जाएगा 8 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, ये फर्स्ट किलोमीटर का हो गया है ना, और ये दोनों मिला के क्या हो गया सेकंड किलोमीटर का। फिर अब जो थर्ड किलोमीटर है उसमें फिर से क्या ऐड किया 8 ऐड किया, तो मेरा कितना आएगा, देखो ये सीरीज क्या बन गई 15, 15 और 8 कितना होता है 23, फिर 23 में फिर से 8 ऐड कर दिया तो कितना बना 31। तो देखो इनमें क्या, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये AP है, तो AP के लिए सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसका डिफरेंस देखते हैं फर्स्ट वाले का, 23 माइनस 15 कितना आएगा 8 आया। ठीक है, फिर सेकंड वाले का डिफरेंस देखते हैं, क्या है 31 और 23, 31 और 23 कितना आएगा, 11 में से 3 गए कितने बचे, ठीक है 80 तो बचे ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस जो है दोनों में सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है AP है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस D इज इक्वल हेंस इट इज एन AP। ठीक है, ये क्या होगी सीरीज AP में होगी। ऐसे ही जो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर में कुछ एयर भरी हुई है और कह रहा है कि उसको वैक्यूम पंप से ना बाहर निकाल रहे हैं, और कैसे निकाल रही है वो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जैसे एक बार 1/4 निकाल दी,
1/4 निकालने के बाद फिर से जो और बची है उसका भी 1/4 निकलेगा सेकेंड टाइम पे, फिर उसका भी 1/4 निकलेगा अनदर टाइम। ठीक है, देखो तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई जो उसमें एयर थी ना, लेट द एयर इज एयर इन सिलेंडर, ये लगा लेते हैं हम कि 64 थी। ठीक है, लेट किया है हमने 64 थी, तो कह रहे हैं 64 में से अब क्या कर रहा है वो 1/4 निकाल रहा है ना। तो सिलेंडर से 1/4 निकल गई, तो 64 का 1/4 क्या होगा, देखो काट के इसको, क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा। ठीक है, तो सेकेंड टाइम पे कितना बचा, 16 ही बचा। अब उसके बाद देखो, अब 16 जो बचा है उसका भी 1/4 ही निकाल रहा है नेक्स्ट टाइम पे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे निकाल रहा है, तो ये क्या हो गया, 4 जा। तो नेक्स्ट टाइम में कितना बचा, 4, फिर 4 के बाद फिर से 1/4 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1। तो अब देखो क्या ये सीरीज बन रही है, पहले 64 था, फिर कितना बचा, 16 बचा। एक मिनट 16 नहीं बचा भाई, 64 में 16 तो माइनस हुआ था ना, सॉरी सॉरी, तो 64 में से 16 माइनस हुआ तो कितना बचा, 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचे। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है, 5 में से 1 गए 4, 48 हो गया। ठीक है, अब 48 का 1/4 करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब 48 में से 12 माइनस करने हैं भाई। ठीक है, तो 48 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए 6, और ये कितना बचेगा, 4 में से 1 गए 3, 36 बचा। ये हो गया 36। ओके, अब 36 का भी 1/4 किया तो कितना बचा, ये 9 माइनस होगा ना इसमें से, तो 36 में से 9 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 16 में से 5 गए, ये 25 बच गया जाएगा 25। तो क्या ये जो सीरीज आ रही है 48 है, 36 है, 25 है, तो इनका कॉमन डिफरेंस देखो, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इनका, कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे, ये रफ है भाई। अब देखो 48, 64 और 48 दोनों में कितना डिफरेंस है, 64 और 48 में कितना डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 12, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 11, है ना। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, है ना, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए देखो 150 जो है कॉस्ट है, ठीक है, खोदने की। अब उसके बाद जो है हर मीटर में 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स इसके अलावा जैसे फर्स्ट मीटर खोद दिया उसके लिए तो 150 रुपीज़ है, अब नेक्स्ट अगर 1 मीटर खोदेंगे तो क्या आएगा, 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वाले में 150 में 50 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अब 200 में भी अगर 50 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 250। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, 300। तो ऐसे जो है ये हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। अब ये सीरीज चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है, तो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, 200 में से 150 गए 50 आया, है ना। क्या करेंगे, 200 में से 150 माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 50 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले का डिफरेंस चेक करते हैं, तो 250 में से अगर 200 माइनस करें तो क्या आएगा, 50 आएगा। ऐसे ही 300 में से 250 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये जो हमारा जो D है, D इज इक्वल, D इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हैंस इट इज एन AP, इट इज एन AP।
पूरा कर लेना भाई इसको, ठीक है। अब देखो फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ओके, तो अमाउंट ऑफ मनी बताना है हर साल का, जिसमें 10,000 जो है वो डिपॉजिट किए गए हैं और ये क्या है हमारा 8% उसका इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले कितने थे भाई, 10,000 थे। अब 10,000 में से कितना, एक मिनट, 10,000, ठीक है, 10,000 का 8% जो है, अब देखो परसेंट को कैसे निकालते हैं हम, 8% ऐसे लिख सकते हैं ना, 8/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 800, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा भाई, फर्स्ट वाले में तो कितना था अमाउंट 10,000 है ना, और हर साल जो है हर साल का निकालना है, हर साल का निकालना है। तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8% इंटरेस्ट लग रहा है ना। 8% इंटरेस्ट, 8%, 10,000 का 8% हमारा कितना आया है 800। तो नेक्स्ट वाले में जो इंटरेस्ट जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा 10,800, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में, अब देखो ये 10,800 पे लगेगा ना इंटरेस्ट, कितना 8%, 8%। तो ये अगर कटेगा तो इससे कितना आएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 864 लगेगा इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 10,800 में 864 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 11,664। तो नेक्स्ट हो गया 11,664। चलो इन्हीं में चेक कर लेते हैं, ये हमारी एक सीरीज आ गई है, सीरीज आ गई है तो हम चेक करते हैं कि क्या इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो 10,800 में से 10,000 गए तो डिफरेंस कितना आया 800 आया, है ना। अब इनमें से देखो इसका और इसका डिफरेंस देखो, तो ये यहाँ हमने कर रखा है, इसी में ही हम कर लेते हैं 10,800। इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 16 में से 8 गए 8 बचेगा और ये 0 ही हो जाएगा। तो 864, 864। तो यहीं पे ही हमारा जो है डिफरेंस अलग आ गया है, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो डिफरेंस जो है वो D इज नॉट इक्वल, hence it is not an AP, ये हमारी AP नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 5.1 का। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट हमें 4 टर्म्स करनी है। ओके, तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो हमारी A ही होती है, ये हो गई फर्स्ट टर्म, A1 = 10। A2 क्या हो जाएगा हमारा, A + D होता है ना। तो A क्या है हमारा 10, डिफरेंस क्या है 10, ये क्या आ जाएगा 20। A3 की वैल्यू क्या होती है A + 2D, है ना। मीन्स जो ये नंबर होता है n, उसका n-1 होता है ये, है ना। मीन्स 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2D होगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 + 2D, D कितना था 10, 10 2 ज़ा 20। तो मेरा क्या आया, नेक्स्ट टर्म आई है 30। ऐसे ही A4 की वैल्यू क्या आएगी A + 3D। तो A + 3D क्या होगा 10 + 30 दैट इज इक्वल टू 40। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी -2 है और डिफरेंस हमारा 0 है। A1 निकालेंगे, A1 तो हमारा क्या होता है -2 ही होता है। A2 क्या होता है हमारा A + D, ठीक है। तो A हमारा क्या है -2 और D हमारा क्या है 0। तो क्या आ जाएगा -2 ही आएगा, क्योंकि 0 तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं आता। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। A3 का क्या होता है A + 2D। तो A हमारा -2 है और ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या रहेगा हमारा -2। A4 की क्या वैल्यू है A + 3D, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
प्लस और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो हमारी वैल्यू आएगी -2। ओके, अभी देखिए थर्ड पार्ट, a दिया है 4 और डिफरेंस दिया है -3, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 तो हमारा यही है फर्स्ट टर्म 4, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस डी, डी क्या है हमारा -3, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 4 में से 3 गए 1। a3 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू a हमारा 4 प्लस 2d, 2d की वैल्यू क्या है -3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और वो भी क्या माइनस का, तो 6 में से 4 गए 2, और बड़े के आगे क्या साइन आएगा माइनस, ठीक है। ऐसे ही a4 की क्या वैल्यू होगी, a प्लस 3d, ठीक है। तो a क्या है हमारा 4, 3 d की क्या वैल्यू है -3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 गए 5, और बड़े के आगे क्या साइन है माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी AP। ओके, 1 -2 एंड -5, और ये हमारा क्या था 1। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा फोर्थ क्या है, a हमारा -1 दिया है और डिफरेंस हमारा क्या दिया है हाफ। ओके, तो देखिए a1 तो हमारा क्या है -1 ही है, a2 क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस डिफरेंस कितना है हाफ। अब देखो, या तो इनका एलसीएम लेके कर लो, या हमें साफ दिख रहा है कि एक 1 है और एक हाफ है, और हमें क्या करना है 1 में से हाफ माइनस करना है। अब 1 में से हाफ गए, देखो हाफ और हाफ 1 होते हैं, है ना, और अगर 1 में से हाफ चले जाएंगे तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, ठीक है। और वो भी कैसा, हाफ बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 के आगे क्या साइन है माइनस, ठीक है। अब a3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है। a ये है प्लस 2d की वैल्यू क्या है हाफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1, और 1 में से 1 गए क्या बचेगा 0। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो a4 क्या हो जाएगा -1 3d, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3d, की वैल्यू क्या है हाफ, तो इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं, -1 प्लस ये हो जाएगा 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, तो 3 में से 2 गए कितना बचेगा 1/2, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, ए हमें दे रखा है -1.25, डिफरेंस दे रखा है हमारा -0.25, ठीक है। तो a1 की वैल्यू तो हमारी क्या है -1.25, a2 क्या हो जाएगा, a प्लस d होता है, a क्या है हमारा 1.25 और d क्या है हमारा, प्लस करना है d को, अब d हमें दिया है -0.25, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, अब देखो माइनस और माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 1.25 और 0.25 कितना हो गया 1.50, और साइन किसका रहेगा माइनस का। ओके, अब a3 की वैल्यू निकालते हैं, a3 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ओके, अब देखो इनको ऐसे ना करके अगर d 2d 3d नहीं करना तो क्या आएगा कि सब में जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दिया डिफरेंस, अब जो सेकंड टर्म थी उसमें मैंने डिफरेंस जोड़ूंगी तो भी मेरा वही आएगा, है ना। देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि a2 प्लस डी, ये भी तो सही है ना, a2 प्लस डी मीन्स a2 की जो वैल्यू आई उसमें मैं क्या जोड़ सकती हूँ डिफरेंस, तो भी मेरा a3 ही आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना मैं, a2 क्या है मेरा -1.50 प्लस डिफरेंस क्या है मेरा -0.25, ठीक है। ये 2d और 3d अगर इनमें समझ में नहीं आ रहा तो सीधा क्या करना है, जो लास्ट टर्म हमारी आई है उसी में ही आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो,
ठीक है, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.75। ऐसे A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D, या मैं क्या लिख सकती हूँ, A3 जो मेरा आया है उसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, डिफरेंस। तो मेरा क्या आया है, -1.75, और ऐड कर देती हूँ मैं इसमें -0.25। तो देखो मेरा क्या आएगा, 5 और 5 0 हो जाता है, 7 और 3 ये भी 0 हो जाता है, 1 और 1 2। अब मेरा ये आ जाएगा 2.00, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था उसका 5th पार्ट हो गया कंप्लीट।